हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, गोली चलानी पड़ी, गोली चलानी। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई थी, सबके सिर और सीने में गोली लगी थी। 31 साल पहले 2 नवंबर का वो दिन जब सरयू नदी रक्त से रंजित हो गई थी। आखिर कौन बैठा था लखनऊ की कुर्सी पर? वैसे आदेश क्यों दे रहा था? कट्टरपंथियों का मसीहा बनने के लिए उसकी होड़ किससे लगी थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको अंत तक मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या में 2 नवंबर 1990 को हुआ क्या था। नमस्कार मित्रों, सुबह के 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में पुलिस ने घेरा बनाकर उनको वहीं रोक लिया। वे जहां थे वहीं रुक गए, वहीं पर सत्याग्रह में बैठ गए और अपनी रामधुनी में रम गए। फिर आईजी साहब ने एक ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, राम भक्तों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन राम धुन की आवाज बुलंद होती चली गई। राम भक्त न उत्तेजित हुए, न डरे और न ही घबराए, लेकिन अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। 3 नवंबर 1990 में जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक कार सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है, गोली लगते ही सड़क पर गिर पड़ा और उसने अपने रक्त से सड़क पर लिखा सीताराम। पता नहीं है उसका नाम था या फिर भगवान का स्मरण, मगर सड़क पर गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। इस घटना का उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग से लिए गए कुछ अंश हैं, गौर से सुनिएगा। पुलिस और सुरक्षा बल न खुद घायलों को उठा रहे थे और न ही किसी दूसरे को उनकी मदद करने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित आदेश नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन कराया गया था। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई थी, सबके सिर और सीने में गोली लगी थी। तुलसी चौराहा रक्त से रंजित हो गया था और दिगंबर अखाड़े के बाहर कुठारी बंदूकों को खींचकर गोली मारी गई थी। रामअचल गुप्ता का अखंड रामधुन बंद नहीं हो रहा था तो उन्हें पीछे से गोली मारी गई थी। रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई थी। कोतवाली के सामने मंदिर के पुजारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। रामबाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे, उन्हें गोली मारी गई और वह छत से नीचे आ गिरी। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में पड़े राम भक्तों के शव बोरियों में भर कर ले जाए गए। 2 नवंबर 1990 को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर जो कार सेवक बढ़ रहे थे, उनमें 22 साल के रामकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की तो दोनों पीछे हटकर एक घर में जा छिपे। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बिठाया और उनके सिर को गोली से उड़ा दिया। छोटे भाई के साथ ऐसा होते हुए देख रामकुमार भी कूद पड़े और इंस्पेक्टर की गोली रामकुमार के गले को पार करते हुए निकल गई। और इस तरह से न जाने कितने ही राम भक्तों का उस दिन जनसंहार किया गया। जनसत्ता में अगले ही दिन छपी खबर में बलिदानियों की संख्या 40 बताई गई थी। साथ ही लिखा गया था कि 60 बुरी तरह से जख्मी हैं और घायलों का कोई हिसाब नहीं। जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाकर प्रशासन ने जलियांवाले से भी जघन्य कांड किया है। अब ये किसकी सनक का नतीजा था और क्यों? असल में 25 सितंबर 1990 को एक रथ यात्रा शुरू हुई थी। सोमनाथ से शुरुआत हुई और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचकर यह यात्रा खत्म होनी थी। मकसद था राम जन्मभूमि को वापस पाने के संघर्ष को जन जन का संघर्ष बनाना, हिंदुओं को अपने गौरव, अपनी पहचान को लेकर जिंदा करना। उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल चल रहा था। यात्रा शुरू होते ही मुलायम ने इसे खुद को खास मजहब का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने के मौके के तौर पर देखा और रथ के पहियों के साथ ही हिंदुओं को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि आडवाणी अयोध्या में घुसकर तो दिखाएं, फिर वो बताएंगे कि कानून क्या होता है। इधर वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम अकेले मजहब के मसीहा बने, सो उनके इशारे पर तब के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में 23 अक्टूबर की सुबह गिरफ्तार करवा दिया। इससे एक दिन पहले वीपी सिंह की सरकार ने 20 अक्टूबर की रात लागू किया गया अध्यादेश वापस ले लिया था। इस अध्यादेश में विवादित ढांचे और उसके चारों तरफ 30 फीट जमीन छोड़कर अधिकृत जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की बात कही थी। हालांकि इसके लिए भी विशेष समुदाय के नुमाइंदे राजी नहीं थे
और उनका हीरो बनने के लिए मुलायम ने भी इस अध्यादेश को लागू नहीं करने की धमकी दी थी। लेकिन आडवाणी की गिरफ्तारी ने मुलायम का सारा खेल बिगाड़ दिया। इधर लालू रातों रात मजा विशेष के हीरो बन गए। अब मुलायम के पास एक ही विकल्प बचा था कि कुछ ऐसा करे जिससे विशेष समुदाय में उनकी हनक जो है वो बनी रहे। इसी सनक ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या को राम भक्तों के रक्त से रंग दिया। इस एक ऑर्डर से मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र से मौलाना मुलायम की उपाधि नसीब हुई। लेकिन ताजुब इस बात का था कि उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि 2017 में अपनी इस करतूत का बखान करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि जरूरत पड़ती तो और लोगों को भी मारा जाता। पढ़ाई में, नौकरी में, तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। मुलायम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये वीडियो बनाने का मकसद उनको बुरा बताने के लिए नहीं है। वो चाहते तो धरती पुत्र की मिली उपाधि के साथ न्याय कर सकते थे और हम उन्हें उसी रूप में उन्हें याद भी करते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने निहत्थे कार सेवकों के रक्त से देवभूमि को रक्त रंजित करवाया था, उसके लिए सही उपाधि क्या हो सकती है वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। खैर, कर्म और काल की गति को कोई समझ नहीं सकता, ये लौट कर आता ही है। जिस राम के नाम को दबाने के लिए ये कुकर्म किया गया, वो नाम राम मंदिर के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। लेकिन जिस राम मंदिर के लिए कुठारी बंधुओं के साथ बाकी सभी राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को लोग भूल ना जाए, इसके लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में सभी बलिदानी राम भक्त कार सेवकों के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।